हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। आज रात उनकी फीलिंग्स कैसी है आपके और अपने रिश्ते को लेके, ओवरऑल जब जो भी अब तक हुआ है उसको लेके, खुद उनकी लाइफ में जैसे सिचुएशन चल रही है उसको लेके। तो पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा मैं आपके पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त वो किस फेज से गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी हम वो भी देखेंगे और फिर आपके बारे में वो अभी क्या फील कर रहे हैं आज रात, हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस होगी ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है। उसके बाद हम इस डेक से भी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अपने पार्टनर का नाम, जो जो अब तक आपका उनके साथ हुआ है, अभी क्या चल रहा है, थोड़ा खुद ही उससे कनेक्ट करने की कोशिश आप लोग कीजिए, ठीक है। तो ताकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ आ सके और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो अब तक हुआ है वो भी ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है। अब जो हो रहा है वो भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, आगे जो होगा वो भी उसी की इच्छा से होगा, ठीक है। चलिए, ओके, देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है। जो पहली ही एनर्जी आई है आप लोगों की, आप लोगों के पर्सन की, वो है अकेलेपन की। कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपके पर्सन को भी हो रहा है। स्पेशली थोड़ा हैवी सा फील होना, सर में सर दर्द होना या फिर पाँव में किसी तरीके की तकलीफ़ होना, और फिनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम है इस पर्सन को। थोड़े पैसों की दिक्कत हो रही है, या अगर कोई बिज़नेस ये चला रहे थे उसमें अभी थोड़ी मंदी चल रही होगी, उनका बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। और अकेला है ये पर्सन, या आपकी जो पार्टनर है, मैं उनके लिए भी बोलूँगी। मेल व्यूअर्स भी आप लोग अपने उस तरीके से कनेक्ट कीजिएगा कि आपका जो ये आपकी जो ये पार्टनर है वो इसमें अकेलापन उनका फील हो रहा है। पर यहीं पे वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, वो ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। किसी के पर्सन का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे जी हो सकता है, जी फॉर गूगल, टी हो सकता है, टी फॉर टाइगर, आई हो सकता है, आई फॉर आइसक्रीम, एल भी हो सकता है, एल फॉर लायन। ओके, आइए अब देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वैसे आपके लिए थोड़ी आ तो चुकी है एनर्जीज़ की, वो ना आपसे बात करना चाहते हैं आपके पर्सन। ये आपको किसी तरीके से ना कुछ मिलने का ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कुछ अपने सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम रही है आप लोग दोनों के बीच में, और आगे अगर आप लोग दोनों साथ में आते हैं तो क्या समस्या आ सकती है। ये चीज़ आपके पर्सन इस समय थोड़ा सोच रहे हैं आपके बारे में। Divine, please clear my energies so that I can receive energies from our viewers. Please clear my energies. बात करना चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत कुछ सोच समझ रहे हैं, और आपको भी वो बताना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे बात करके, आपसे मिलके। अगर मिलना, जैसे आप लोग अगर ऐसे हालात है कि आप लोग मिल सकते हैं, तो फिर ये पर्सन जो है ना, ये मिलके आपसे कुछ आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। आपको पता है, ये चीज़ अगर इन्होंने आपसे शेयर की हुई है, ये आपको बताएंगे कि इनके फैमिली में ना कोई इनको समझता नहीं है। हो सकता है ये आपको बताना चाहें, इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि आपको जब भी आपसे मिले, जब भी आपसे बात हो, ये आपको बताएंगे कि थोड़ी फैमिली में उनकी कम बनती है, और
अगर आपको ये अपनी फैमिली में लाते हैं, शायद होल हार्टेडली, पूरे तरीके से, पूरी खुशी के साथ, हो सकता है आपकी जो फैमिली है, सॉरी आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रही है, और उन समस्याओं के बारे में, जो समस्या आएगी अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जो समस्या आएगी वो उस बारे में भी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। अभी शायद ये नहीं बात करना चाहते आपसे, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे कट ऑफ हो रहे हो, आप इनसे दूरी बना रहे हो, आप बिल्कुल कट ऑफ हो रहे हो। और ना जिस वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे, बिल्कुल स्टक एनर्जी आ रही है आपके और आपके पर्सन की, आप दोनों की। आपकी तरफ से भी एक चुप्पी दिख रही है मुझे, और आपके पर्सन तो हैं ही, पर ये चुप रहना नहीं चाहते हैं। शायद बहुत समय से ये चुप हो, शायद बहुत समय से ये हर्मिट मोड में रहे हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो ही गया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। बहुत अकेलापन है आपके पर्सन की लाइफ में, अकेलापन भी है, स्ट्रेस भी है, और कभी कभी इनको ऐसा अभी फील हो रहा है ना कि इतना स्ट्रेस ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सॉरी, बार बार ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपसे बात तो करनी पड़ेगी। आप तक अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये जो पर्सन है ना, इसने इन एंड आउट काफ़ी किया है आपके लाइफ में। कभी भी स्टेबल नहीं रहा है इस पर्सन की सोच, कभी भी इसका जो एक्शन रहा है आपकी लाइफ में वो भी स्टेबल नहीं रहा है। इसने बहुत समय इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ में। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हर्ट हो रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो उसके इस इस एक्शन से, उसने ज़्यादा ना इसकी परवाह नहीं की थी पास्ट में। थोड़ी वैसी एनर्जी, उछल कूद करने वाली, कूद फांद करने वाली, चीज़ें डिस्ट्रॉय करने वाली इसकी एनर्जी रही है अब तक आपकी लाइफ में मैं बता रही हूँ। ओके, 4 अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। तो नंबर 4 यहाँ पे, नंबर 4 हो सकता है किन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। शायद डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये कोई डेट हो सकता है जिस समय आप लोग मिले हो, कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है किसी का, ये मंथ हो सकता है अप्रैल का मंथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। हो सकता है जो कम्युनिकेशन ओपन हो आप लोगों का वो अप्रैल के मंथ में किन्हीं के लिए हो सकता है, या फिर अभी से लेके जैसे 4th डे, 4th वीक, या फिर 4th मंथ। इतना लंबा समय वैसे 4th मंथ तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 8 भी, नंबर 8 हो सकता है, 17th हो सकता है, और 35th नहीं सोलमेट की तरह देखते हैं आपको, अपने दिल के दरवाजे खोलना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे डोर टू रोमांस, आपको डेट करना चाहते हैं। ये अभी जस्ट नाउ ये एनर्जी आई है डोर टू रोमांस का। तो अच्छी एनर्जी है। देखिए, बात करना चाहते हैं, ये तो शुरू से ही आ रहा है। टाइम टेकिंग है। मे बी जिसके साथ आपके पर्सन थे, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी ने प्यार देना बंद कर दिया है, थर्ड पार्टी के साथ रोमांस ख़त्म हो गया है, इसलिए ये आपकी तरफ और ज़्यादा भागते चले आ रहे हैं। एक पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है इनका आपके और अपने रिश्ते को लेके। और स्पेशली जब ये आपके पर्सन जब अकेले होते हैं, ये अकेलेपन में, वैसे तो सारा समय ये बिज़ी रहना, काम करना, अपने यार दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ समय गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं उस समय फिर ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है जिसके भी पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हों, जब तक वो थर्ड पार्टी में थे
इन्होंने आपको आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि जैसा मैंने बोला ना कि इनसेंसिटिव लोग हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय करना, तो हाँ डिस्ट्रॉय किया है, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय किया है, आपके फेथ को इस पर्सन ने डिस्ट्रॉय किया है, आपके आपकी आपकी मासूमियत को लगता है जैसे डिस्ट्रॉय किया। आप ना काफ़ी मासूम लगते हो इनको, चाहे आपकी एज इनसे बड़ी भी हो, क्योंकि एज डिफरेंस भी दिख रहा है, लेकिन ना एज थोड़ी ही बहुत ज़्यादा हो सकती है, किन्हीं के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो, पर जो भी है एक मासूमियत, एक चंचलता थी आपके अंदर में, और इस पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि इसने वो चंचलता आपकी ख़त्म कर दी, आपकी मासूमियत को इसने हर्ट किया है। वो होगा आपके अंदर, अभी भी होगा, पर आप अब अपना वो साइड शो नहीं करना चाहते हो किसी को भी, क्योंकि आपने देख लिया है कि लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? डिले तो है ही, लेकिन साथ में पॉलिटिक्स भी है, कुछ तो है, इनका एजेंडा चल रहा है, पॉलिटिक्स, चालाकी। ओके, आइए अब टैरो से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि और ये पर्सन आपके बारे में अभी क्या फील कर रहे हैं। थोड़ा मुझे ये साइड में रखना पड़ेगा। और ये पॉलिटिक्स वाली जो एनर्जी आ रही है उसको भी हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। मैं थोड़ा ब्राइट कर देती हूँ। आइए टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है और बिल्कुल वही चीज़ है, फीलिंग्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फील करते 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 ना उम्र निकली जा रही है, और किसी का वेट करते 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 आप लोगों की इधर उम्र निकली जा रही है। एक कार्ड ड्रॉप हो गया है, मैं उसको ज़रा पिक कर लूँ, क्योंकि आया है तो वो कार्ड इम्पॉर्टेंट ही होगा। हाँ देखिए, वही कार्ड है, आपके बारे में, आपसे बात करने का सोचना, उस बारे में पूरा थरली सोचना, पूरा डिटेल में सोचना, कैसे आगे बढ़े। ये भी जानते हैं कि मैं आगे बढ़ूँगा या मैं आगे बढ़ूँगी तो मेरा कहीं रुतबा छोटा ना हो जाए, कहीं आप ये ना समझो कि ये बहुत नीडी हो रहे हैं, या आप कहीं ये ना सोचो कि अच्छा अब तो आए मेरे कदमों पे गिरने के लिए। तो ये चीज़ ये नहीं होने देना चाहते हैं। पर साथ ही ये भी है ना कि प्लानिंग तो पूरी चल रही है। एरीज लियो सजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। पूरी नज़र है आप पे, आपका इन्फॉर्मेशन इनको जहाँ से भी मिले आपके बारे में, जो चीज़ भी हो, आपके सोशल मीडिया से कहीं से भी, आपका जो डीपी आप डालते हो, आप कभी घूमने गए हुए हो तो पूरा वो देखते होंगे कि अच्छा ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप घूमने गए हुए हो। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैंने वापस रख लिया। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन जो हैं वो सोचते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना इस पर्सन को एकदम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन को पता है कि इसके अंदर में क्या बुराई है। आपके इस पार्टनर को पता है कि इसने आपके साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया था, वो इसको नहीं करना चाहिए था। कोई था, किसी से अटैचमेंट था इस पर्सन का, जहाँ पे ये अपने आप को रोक नहीं पाए। मैंने बोला ना जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी कि काफ़ी उछल कूद की एनर्जी आ रही है बहुत। उसमें होता क्या है कि एक आदमी, एक पर्सन, कोई भी, वो अंधाधुंध अपना काम करता है, तो वो किसको हर्ट कर रहा है। कोई गाड़ी चला रहा है और अंधाधुंध चला रहा है, अरे रोड पे बाकी भी तो लोग हैं, उसको क्या कुचलते फिरोगे तुम। तो यही चीज़ है यहाँ पे ना। आपके पर्सन यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको बोला था कि याद काफ़ी कर रहे हैं आपको और पसंद भी आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले भी आपके लिए फील करते थे, लेकिन शायद आपसे मिलने के पहले ये किसी कनेक्शन में थे, शायद आपसे मिलने के बाद ये किसी के टच में आए थे, या हो सकता है कि टेम्पररी
किसी कनेक्शन में गए हों बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। याद वो उन दिनों को भी करते हैं जो आप लोगों का बेस्ट टाइम हुआ करता था। जब भी आप लोग मिले, जिस तरीके से मिले, जहाँ पे मिले, ऑनलाइन मिले हैं तो भी, कॉलेज में मिले हैं तो भी, पड़ोस में रहते थे तो भी, ये आप लोग एक दूसरे के क्रश भी हो सकते हैं। तो सब कुछ आपके पर्सन को ना वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और इनको लगता है कि आप वो तो नहीं डिज़र्व करते थे जो इन्होंने आपके साथ किया है। जो भी किया था वो गलत किया था, वो बिल्कुल जस्टिस नहीं था आपके साथ, आपके जैसे प्यारे, आपके जैसे भोले पर्सन के साथ। आपका इनोसेंस इन्होंने ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा भी इसको फील होता है कि ये जो इसने किया है, बहुत बहुत रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि अच्छा नहीं किया था। शांत नहीं रहता ये पर्सन जल्दी, और शांत भी रहता है ना तो इसका मन शांत नहीं रहता है। एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ें हबड़ तबड़ चलती रहती है इसके माइंड में। पैसे का घमंड है। अगर पैसे में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि थोड़ा इसका जो काम है ना, इस पर्सन का काम अच्छा नहीं चल रहा है, इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हो सकता है पहले जब आप मिले होंगे, इसका जो फिनेंशियल कंडीशन है उस समय या तो इसने कोई अपना करियर स्टार्ट ही किया हो, या जो भी काम कर रहा था ये पर्सन उस समय इसका जो काम है वो थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा था। अगर अच्छा चल रहा था तो काफ़ी घमंड था, या तो अपने रूप का, या तो अपने पैसे का, या तो अपने परिवार के स्टेटस का। ये चीज़ मुझे इस कार्ड से भी नज़र आ रही थी, ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड था, ठीक है। तो थोड़ा उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। बात आपसे करना चाहते हैं उसमें तो कोई कमी नहीं है, ना तो फीलिंग्स में अभी कमी है, ना तो बात करे नहीं करे। यहाँ पे देखिए फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इस पर्सन की जो उम्मीद है कि मेरे पार्टनर का ऐसा करियर हो, वो पर्टिकुलरली इसी फील्ड में हो। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो वो चाहेगा ना कि मेरा जो पार्टनर हो वो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हो। ऐसा थोड़ा हो जाता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, क्योंकि कुछ तो प्रायोरिटीज़ होती ही हैं, तो उसमें आप किस पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू करते हो। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे थोड़ा मनी से रिलेटेड नज़र आ रहा है। ओके, ये चीज़ तो है। बहुत मन करता है इसको कि आपसे बात करे, फिर से वो अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो आप दोनों के बीच में। आप लोग जैसे भी मिले थे और जो अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया था वो सब कुछ ना बहुत इसको याद आता है, और मन करता है कि चल के थोड़ा आपसे बात कर ले, थोड़ा मिल ले, थोड़ा कॉल कर ले, मैसेज कर दे, फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाए जो सिलसिला पहले चला करता था आप लोग दोनों के बीच में। ये तो हुई आपके पर्सन की करंट एनर्जी आज रात की आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, आप क्या सोच रहे हो अभी इस पर्सन के लिए। आपकी जो जो एनर्जीज़ है वो भी कलेक्टिव ही है, जनरली है, जैसे आपके पर्सन की है। तो आप जिनसे मैच करे वो चीज़ आप लोग प्लीज़ वही लोग लीजिएगा। आपका पेन, कभी आपको लगता है कि आपका दर्द ख़त्म हो गया है, कभी आपको लगता है कि आपका दर्द फिर से बढ़ गया है। जब जब इस पर्सन की याद आती है या जब जब आपको अकेलापन फील होता है तो आपको ना विश्वास नहीं होता है कि कैसे किसी ने इस तरीके से आपके इमोशंस को कुचला है। आपने कई बार इसको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसने हो सकता है कभी आपका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत हाय हेलो कर लिया हो, लेकिन फिर वापस से इग्नोर इसने किया है, वापस से ये आपसे दूर हुआ है। आपको लगा होगा कि ये कैसा पर्सन है जो कभी तो बिल्कुल मूडी है, थोड़ा तुरंत में कभी बात कर लेता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी जानता ही नहीं हो।
तो आप ना कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड हो गए हैं अभी, और साथ ही आपने अपनी तरफ से भी ये रिश्ता ख़त्म ही समझ के रखा है। क्योंकि अगर ऐसा पर्सन आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर आया तो ये ऐसे ही आपके मन की जो शांति है, आपके जीवन का जो सुकून है, वो ऐसे ही ये सुकून बर्बाद करता रहेगा। ऐसी आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पे इस पर्सन के लिए हो गई है। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं इसके साथ, ठीक है, तो आपको इस मैरिज पे अब भरोसा नहीं रहा है, और साथ ही आपको ये भी लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप लोगों का आगे नहीं चल पाएगा, इसका कोई फ्यूचर आप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि स्टेटस मैच नहीं करता है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। कभी कभी एक ही स्टेट के अंदर में बहुत सारे अलग अलग कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। एक एरिया के लोग दूसरे एरिया को थोड़ा कहेंगे कि अरे वो तो हम लोग ज़्यादा ऊंचे हैं, इस तरीक़े से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में तो स्पेशली तो वो चीज़ है यहाँ पे। और रफ़ पैथ से आपका रिश्ता गुज़र रहा है इस वक्त, जो है रफ़ पैथ से गुज़र रहा है। ये सोच रहे हैं, ठीक है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी आपने अब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपने जैसे कि बोल दिया है बस हो चुका है, इट्स ऑल ओवर, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका घमंड, इसकी जो भी इधर उधर जाना और दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करना, और उनके साथ जैसे ये कहीं भी चले जाते हैं, किसी ने थोड़ी सी तारीफ़ कर ली, ये उधर ही चले गए, तो आप इसमें बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हो। आपका जो पेशेंस है, उसने आपके धैर्य ने पूरा जवाब दे दिया है कि नहीं, ये कोई कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। इतना इन आउट कोई करे लाइफ में तो इसका ये कोई फ्यूचर नहीं होता है, और ये कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। तो आपका भरोसा तो टूट चुका है, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को एंड समझ के रखा है। अगर आप लोग इनके साथ मैरिड हो तो भी आपको यही लगता है कि देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं करोगे, आप इनका वेट ज़रूर करोगे। ये सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, लेकिन जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है तो आपका तो बिल्कुल किस्सा यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। ऐसा आपकी फीलिंग है। द टेम्पल पाथ, आप एक काम कीजिए, जितना आपका मन अशांत होता है और जितने नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए। और बहुत बार मैं बताती हूँ, फिर से एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि थोड़ा अपना जो आपका रूटीन है ना, जो भी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और डिसिप्लिन्ड मैनर में जिस समय आप, जैसे मॉर्निंग के टाइम में है या शाम के टाइम में, जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, ट्राई करें कि कम से कम डेली उस समय पे आप या तो मेडिटेशन करें, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, या जो भी आपके रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं, अच्छे रिचुअल जिसमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो डिवाइन धीरे धीरे ना आपको रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी को कोशिश कीजिए लाने की। सिचुएशन ऐसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस पार्टनर, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए हाथ पांव मारने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी करना है, इस कनेक्शन का जो भी करना है, वो डिवाइन ही करेंगे। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए। थैंक यू।